पंकज सर, गुड मॉर्निंग। पहले तो इसके अलावा कल हमने देखा है, क्योंकि ये युद्ध अब रुका है, सीज फायर हुआ है, तो मैं मान के चलता हूँ कि एविएशन इंडस्ट्रीज़ को भी अब वापस से बेनिफिट होगा, क्योंकि स्काइज खुलेंगे। हो सकता है टूरिज़्म को भी बेनिफिट हो आगे चल के, थोड़ा कैलकुलेटेड होगा बट टूरिज़्म को भी बेनिफिट हो सकता है। इंटरग्लोब एविएशन पे एक बार आपके रिकमेंडेशन क्या टेक्निकली रचना, एक बार आप इसको चेक करके बताएंगे। फिर मेरे पास एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो मैं पंकज सर से पता करूंगा। एक बार आप इंटरग्लोब को चेक कर दो पहले आप। जी। इंटरग्लोब एविएशन में हमने कल जैसे एक शार्प अपटिक देखा था इन द ओपनिंग। हालांकि बाकी के दिन में फिर फॉलो थ्रू जो मिलना चाहिए था एक गैप अप को, वो नहीं आया। बट नेवरदलेस जो नियर टर्म में इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए जो जिटरीनेस क्रिएट कर रहा था, जो नेगेटिव न्यूज आ रही थी, वो फिलहाल के लिए अभी थोड़ी स्टेबिलिटी उसमें जरूर आई है। स्टॉक मेरे हिसाब से 5000 और 5500 के दोनों के बीच में थोड़ा रेंज बाउंड रहने के पॉसिबिलिटीज है। और ये रेंज काफी वाइड है 500 रुपीज तक की। तो यहाँ पे विद इन द रेंज अगर कोई बात बाई करता है तो डिप्स पे बाई कर सकते हैं। इसमें ब्रेकआउट तब आएगा जिस दिन ये 5500 के ऊपर क्लोजिंग देगा, और उस दिन फिर जो ब्रेकआउट आएगा वो इस काउंटर को 5900 की तरफ लेके जा सकता है। तो 400 तक का 400 रुपीज के अपस्विंग का क्लियर स्पेस बनेगा। पर मेरे हिसाब से उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन फिलहाल के लिए होना चाहिए, जिसमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 5200। ओके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट 5200 के साथ में अभी भी आप पोजीशंस में रह सकते हैं। कल इस 7% बढ़ने वाला शेयर बना। मेरे को लग रहा है अगर क्रूड में कुछ खास नहीं हुआ तो इसका बेनिफिट और भी इसको मिलेगा भी। पंकज सर, कल जब इंडिया, माफ़ कीजिए, यूएस और चाइना को सेटलमेंट की डील आ रही हैं, तो अलग अलग टैरिफ होगा, लेकिन ओवरऑल इकॉनमी के लिए काफ़ी बेहतर होगा, ग्लोबल इकॉनमीज़ के लिए। मेटल्स कल चले अच्छे, सेल चला, टाटा स्टील चला, कॉपर चला, सब चले हैं। तो एक बार ज़रा मेटल्स में आपका वैल्यूएबल शेयर कौन सा है वो बता दीजिए, जिसमें अब बहुत वैल्यू है और बहुत अनलॉक होना बाकी है। तो देखिए, मेटल में ओवरऑल इन जनरल हमें पूरा सेक्टर पसंद है, बिकॉज अगर आप प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो कुछ खास प्राइस परफॉर्मेंस नहीं रहा है पिछले 2-3 सालों में। एंड जैसे नंबर्स में अगर आप देखें हिंडाल्को के नंबर, उनका एबिटा पर टन काफी बेहतर आया है, बिकॉज जो करीब 500 रुपए पर टन के हिसाब से आया है। एंड ओवरऑल हिंडाल्को के लिए नोवेलिस काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 60% रेवेन्यूज वहां से आता है, प्लस 56% एबिटा वहां से आता है, तो ये एक शेयर हमको बिल्कुल पसंद है। सिमिलरली जेएसडब्ल्यू स्टील या जिंदल स्टील एंड पावर, वो भी पसंद है। टाटा स्टील में देखिए जो नंबर्स हैं वो कोई बहुत खास नहीं है, जो प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है वो आपको लोअर टैक्सेस की वजह से दिख रहा है। अदरवाइज जो डोमेस्टिक ऑपरेशंस है वहां पे एबिटा पर टन कम आया है। बट मैं इस नंबर को ज्यादा वेटेज नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से जो इनका आगे जाके करीब 5 मिलियन टन का कैपेसिटी ये आने वाला है, तो आगे जाके आपका जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो बेटर होगा। एंड हमने ऑलरेडी देखा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाया, तो डोमेस्टिक प्राइसेस इंप्रूव होने चालू हो गए। तो मेरे हिसाब से अगले क्वार्टर्स में नंबर्स में भी काफी बेटर निकल के आएगा। तो टाटा स्टील भी हमें ओवरऑल पसंद है। तो मेटल में इन जनरल सारे स्टॉक्स हमें अच्छे लगते हैं एट करंट लेवल्स।